तो गाइस कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैं एक बार और फाइल से रिलेटेड चीजें बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया था लाइनक्स इज अ कलेक्शन ऑफ डायरेक्टरीज। हमारे पास एक पेरेंट डायरेक्टरीज होती है जिसको वी कैन कॉल द स्लैश। एंड स्लैश के अंदर जो जितनी भी अदर डायरेक्टरीज होती हैं वो हमारी सब डायरेक्टरीज होती हैं। नाउ यू कैन सी कि अगर आप देखना चाहते हैं, तो अगर आपको किसी भी डायरेक्टरी का आउटपुट देखना है, तो ये एक डेडिकेटेड स्लैश है और एक सेपरेट करना है, तो इसके लिए भी आप स्लैश लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने यहाँ पर कोई कमांड्स एग्जीक्यूट करी, आई एम अवेलेबल कि PWD प्रेजेंट या प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी है, इफ आई एम जस्ट टाइप द कमांड ls। सो ls कमांड अगर मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, तो ये मुझे आउटपुट देगा आपके किसका, जो भी मेरी प्रिंट डायरेक्टरी, यानी कि अगर PWD के बाद अगर यहाँ पे लिखा आ रहा है रूट, और अगर मैंने ls चलाया तो ये इस रूट डायरेक्टरी का आउटपुट देगा। गॉट इट द पॉइंट। लेकिन अगर मैं देखना चाहता हूं इस स्लैश डायरेक्टरी का आउटपुट, आई एम जस्ट सी द स्लैश की इस स्लैश के अंदर क्या क्या चीजें बनी हुई है। अब सपोज करिए कि क्रिएट अ फाइल, आपने एक फाइल क्रिएट करी और फाइल क्रिएट करते वक्त आपने दो तरीके से कमांड चलाई। पहले आपने यहाँ पे कमांड चलाई TOUCS टच FILE फाइल 23, और है TOUCS टच /23 FILE फाइल 23, एंड and now you can just execute the command /TOUCS touch /HOME home /FILE file 23। So suppose करिए you can write the थ्री कमांड्स। अब इन तीनों कमांड्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पहली कमांड्स है उसकी फाइल बनेगी इस जगह पर। गॉट इट द पॉइंट्स। पहली कमांड्स की फाइल कहां पर बन रही है, रूट में, क्योंकि आप जब PWD करेंगे तो आपका जो डायरेक्टरी आ रही है डिफॉल्ट वो स्लैश रूट है, और आपने अगर डायरेक्ट फाइल बनाई तो फाइल। अब दूसरी जो फाइल है वो फाइल कहां पर बनेगी गाइस, जो दूसरी फाइल है वो बनेगी आपकी इस जगह पर, फाइल 23। और जो तीसरी कमांड है वो फाइल बनेगी आपके पास यहां पर। ये चीज ध्यान रखना। तीनों में क्या फर्क है, तीनों कमांड्स में यही फर्क है कि मैंने यहाँ पे सिर्फ डेडिकेटेड स्लैश भी यूज करा है, और मैंने स्लैश होम। सो अगर मैंने खाली फाइल कोई स्लैश नहीं लगाया, यानी कि कोई भी मैंने आपका रूट का साइन यूज नहीं करा है, दैट मीन्स कि फाइल क्रिएट इन लोकल डायरेक्टरी। अगर इफ यू कैन यूज द स्लैश, तो स्लैश का मतलब है कि ये भी मेरी एक क्या डेडिकेटेड डायरेक्टरी है, दिस इज ऑल्सो इज अ डेडिकेटेड डायरेक्टरी। बट मैंने क्या करा है, इस बार स्लैश फाइल 23 करा, तो वो फाइल डायरेक्टरी यहां पर आके बनेगी। तीसरा टच स्लैश होम, तो वो फाइल यहां पर आके क्रिएट होगी। सो आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी फाइल या डायरेक्टरी बना रहे हैं तो वो किस लोकेशन पर क्रिएट हो रही है। तनिषा, इज इट क्लियर? यही प्रॉब्लम थी आपके साथ। अब दूसरे नंबर पे आता है कि अगर मुझे इसको वेरीफाई करना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रूट SSH RWT @192.168.1 आई थिंक सो 10 IP दिया था मैंने, या कुछ और IP था। 210। सो 210, ये भी नहीं था ना। चेक करता हूँ मैं गाइस IP क्या है मेरा। अरे आईसीसीपी यूजर और रूट यूजर का आईपी डिफरेंट होगा, सेम ही होगा? दोनों अलग है। ICCP नॉर्मल यूजर है। type the config so we can check the IP, so is a 100। तो मेरे जो लिनक्स की मशीन का IP जो है वो गाइस 100 है। सो आई एम जस्ट टाइप द कमांड 100। सर ये रूट के बाद स्पेस आएगा? नहीं, वही करने जा रहा था मैं। नाइक LS, तो सबसे पहले सेम PWD /root। नाउ
TOUCH, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूं TOUCH टच, तो अगर मैंने टच कमांड लिखा और आई एम टाइप द कमांड FILE फाइल 23, देन टच स्लैश फाइल 23 एंड देन अगेन टच स्लैश होम स्लैश फाइल 23 एंड नाउ टेम्प फाइल 23। तो यहाँ पे तीनों केस में, चारों केस में मैंने फाइल ही बनाई है और सेम ही कमांड से बनाई है, लेकिन यहां पर चारों फाइल की जो लोकेशंस हैं वो अलग अलग जगह पर जाएंगे। लाइक इफ यू कैन, कि अब आपको देखना है कि फाइल कहां पर है, सो यू कैन टाइप कि अगर आपको लोकल लोकेशन पे देखना है सो यू कैन टाइप द LS, या अगर आपको पता है कि PWD कमांड से रूट है तो आप क्या कर सकते हो, LS/रूट। दोनों केस में सेम ही आपका आउटपुट आना है। आप चाहे LS कमांड चला दो तो भी वो लोकल डायरेक्टरी का आउटपुट दिखाएगा, और या फिर आप डेडिकेटेड डायरेक्टरी, अगर आपको पता है कि /रूट में जाना है तो आप /रूट लगा दो। बट अगर आपको देखना है लाइक का स्लैश, तो स्लैश के अंदर अब मेरे पास क्या आएगा, फाइल 23 तो आएगी, उसके अलावा स्लैश के अंदर जो सब डायरेक्टरीज क्रिएट हुई हैं, जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई है। दो टाइप से डायरेक्टरी क्रिएट होती है, एक ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन, दूसरा क्रिएट बाय द एडमिन और यूजर्स। तो या तो कुछ डायरेक्टरी आपने क्रिएट करी हुई है या कुछ प्री डिफाइंड है, तो वो सारी की सारी डायरेक्टरी। अब मैं देखना चाहता हूं स्लैश डायरेक्टरी का आउटपुट। इफ आई एम सी द आउटपुट ऑफ दिस स्लैश डायरेक्टरी, नाउ यू कैन सी कि ये स्लैश है, अब इसके अंदर कुछ हमारी सब डायरेक्टरीज हैं और हमने एक फाइल 23 भी एग्जीक्यूट करी, यानी कि यहां पर ये 4 डायरेक्टरी प्लस फाइल 23 प्लस अदर्स जो भी डायरेक्टरीज होंगी वो भी आपको सारे का सारा शो करेगा। नाउ क्लिक एंड देन टाइप द LS। तो यहाँ पे देखिए बूट डायरेक्टरीज अवेलेबल है, डेव ETC, फाइल 23 यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुकी है, /होम भी अवेलेबल है, टेम्प भी डायरेक्टरीज अवेलेबल है। तो ये सारी की सारी रूट डायरेक्टरीज है। अब अगर आपको आउटपुट इनमें से किसी भी डायरेक्टरी का आउटपुट देखना है, तो अगर आपको डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो कौन सी कमांड यूज करेंगे, CD। अगर किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो CD कमांड। अगर आपको विदाउट डायरेक्टरी के अंदर जाके उसका आउटपुट देखना है तो LS कमांड। गॉट इट द पॉइंट? क्योंकि CD कमांड से हमें आउटपुट नहीं दिखेगा, इट जस्ट चेंज द डायरेक्टरी, वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी। एक लोकेशन से अगर आपको दूसरी लोकेशन की डायरेक्टरी में जाना है तो यू कैन यूज द कमांड CD। और अगर आपको आउटपुट ही देखना है तो लिनक्स का एक अच्छी व्यू है कि आपको एक ही जगह पर बैठे बैठे आप उसका आउटपुट देख सकते हैं। सो हमें नहीं पता होता यार हमारा कैसा, अगर आपको एक्यूरेट पाथ पता है सो आप सिंपल सा LS, मैं देखना चाहता हूं लाइक का /temp का, तो स्लैश। अब देखिए यहां पर मैं होम डायरेक्टरी पर हूं, आई एम अवेलेबल इन होम डायरेक्टरी। अब मैं अगर यहाँ पे LS कमांड चला रहा हूं और LS के बाद TMP कर देता हूं, ये एरर देगा। गॉट इट? क्योंकि मैं, मेरी जो प्रेजेंट प्रिंट डायरेक्टरी है वो कौन सी है, /रूट है। ये कह रहा है भाई मैं खाली LS कमांड से आपको आउटपुट रूट कर दूंगा, बट आपको देखना है टेम्प डायरेक्टरी का। सो टेम्प डायरेक्टरी को अगर मैं अब यहां पर आउटपुट देखना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, LS स्लैश के अंदर टेम्प है, तो ये आपको आउटपुट पूरा का पूरा दिखा रहा है और यहीं पर ही आपकी फाइल 23 भी अवेलेबल है। नाउ CLER क्लियर। अब इसके अलावा अगेन मैं यहाँ पे करता हूं लाइक LS स्पेस /। अब मुझे अगर देखना है लाइक का होम डायरेक्टरी का आउटपुट, सो आई एम अगेन टैप द LS /होम, यानी कि ये सारी की सारी डायरेक्टरी किस जगह पर है, स्लैश के अंदर है। लेकिन अब मैं अगर यहाँ पे CD करता हूं और CD करने के बाद स्लैश डाल देता हूं, अब मैं किस डायरेक्टरी के अंदर आ गया, अब यू कैन सी द PWD। अब रूट डायरेक्टरी के अंदर नहीं हो। अब अगर मैं डायरेक्ट LS कमांड भी चलाऊंगा तो भी आउटपुट आपका यही आएगा, क्योंकि अब मैंने क्या करा है, अपनी लोकेशन को पहले स्लैश क्या था, रूट पे था, अब रूट पे ना आके मैंने जैसे CD स्लैश करा तो इट शो द आउटपुट ये। तो अब यहां पर आपकी खाली LS कमांड है, और अब अगर मैं LS टेम्प लिखूंगा तो आपका आउटपुट शो हो जाएगा। अब मुझे वो पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है। अब मैं अगर कोई भी लिखूंगा लाइक LS होम, अब मुझे देखिए स्लैश लगाने की जरूरत नहीं हो रहा है, LS रूट, तो मुझे अब कोई भी स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं क्या, उस लोकल डायरेक्टरी के अंदर। तो सिंपल सा है कि अगर मैं इस दरवाजे के अंदर आ गया तो मुझे डायरेक्ट सबसे बात कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं बाहर हूं तो मुझे बताना पड़ेगा कि गेट नंबर किससे आपको एंट्री लेनी है डेटा देखने के लिए। इज इट क्लियर द पॉइंट?
सो ये एक चीज ध्यान रखना कि आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट कमांड्स है, एक ls कमांड है और एक cd कमांड्स है, ये दो सबसे ज्यादा यूज होती हैं। इसके अलावा और भी कुछ कमांड्स हैं, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, ls स्पेस हाइफन ए, ls स्पेस हाइफन एल। तो ये कुछ मॉनिटरिंग जो आपकी डेली रूटीन्स में यूज होने वाली कमांड्स है वो आएंगी। अब पहला क्या हमने टच के थ्रू, सो टच के थ्रू ब्लैंक फाइल। अब हमारे पास क्या बनती है, एक और फाइल क्रिएट होती है विद द हेल्प ऑफ नैनो। दूसरा आपको सबसे ज्यादा जो फाइल क्रिएट करना बताया जाएगा अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं तो नैनो कमांड से। तो अगर आपको नैनो कमांड से कोई भी फाइल क्रिएट करनी है, तो देखिए नैनो कमांड का क्या है कि नैनो कमांड क्या करता है, क्रिएट फाइल विद एडिटर। यानी कि अगर आप कोई भी फाइल क्रिएट करेंगे तो उसके साथ वो एक एडिटर भी यूज करेगा ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे नैनो के साथ कोई भी फाइल क्रिएट करनी है, लाइक आई एम जस्ट गो टू द cd and then type the ls. So I'm available in file 23 and file 6. So like rm remove file 23, then space file file 6. yes, तो मैंने क्या करा है, दोनों की दोनों फाइल rm कमांड से क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, यानी कि डिलीट कर दिए। इफ यू कैन सी द ls, आपके पास अभी pwd के अंदर कोई भी आउटपुट अभी अवेलेबल नहीं है ना, nano नैनो। अब नैनो से आपको क्या करना है, फाइल क्रिएट करनी है। सो अब नैनो के बाद अगर आपको फाइल क्रिएट करनी है तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट टाइप करना पड़ेगा। क्या आप फाइल के अंदर लिखना चाहते हो तो वो कंटेंट भी आपको यहां पर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सेम कि अब आपके पास क्या है, नैनो के अलावा एक और पैरामीटर्स है, विम। सो विम के बाद भी आपको क्या करना पड़ेगा, वही फाइल नेम देना पड़ेगा और यहां पर भी कंटेंट लिखना ही पड़ेगा, इट्स अ मैंडेटरी। या दूसरा आपके पास आता है विम, इसके थ्रू भी आप, सॉरी विम के बाद वी, इसके थ्रू भी आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं, बट इसके लिए भी आपको कंटेंट टाइप करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कैट। सो कैट का आउटपुट भी दो तरीके से होता है, कंटेंट के लिए भी होता है और कैट से भी आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं, यहां पर भी आपको राइट करना पड़ेगा। यानी कि ये जो चार एडिटर्स मैंने आपको अलग से चार तरीके के और बताए हैं, ये चार तरीके के जो पैरामीटर्स हैं, ये चारों पैरामीटर्स क्या कहते हैं कि आपको ब्लैंक फाइल नहीं बना सकते हैं, आपको फाइल के अंदर कुछ ना कुछ टाइप करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो सबसे डिफरेंट तरीका है वो है आपका विम का। वाकई जब भी हम क्या करते हैं, यूट्यूबर्स बेसिकली क्या करते हैं, उनको तो क्या कहते हैं, शॉर्ट वीडियोस बनानी होती है। तो जब भी वो शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो नैनो कमांड यूज करते हैं, वेलकम टू इंडिया या कुछ भी लिखते हैं और फाइल को सेव कर देते हैं। वो एक शॉर्टकट लगता है। सो बंदा क्या करता है वही है, बट एक्चुअली में क्या लोकेशन से कहां पर क्या फाइल बन रही है वो सारी की सारी चीजें नहीं होती। लेकिन लाइक कि अगर मैंने यहाँ पर कोई भी एक एग्जीक्यूट करी है, फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई है विद द नेम ऑफ टच और गिव द नेम इज fi क्लाउड। मैंने एक क्लाउड की फाइल क्रिएट करी है। अब जब मैंने यहाँ पे क्लाउड की फाइल क्रिएट करी है तो गाइस यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, मेरा होता है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प। सो टाइम स्टैम्प क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे एक कमांड चला रहा हूँ, स्टेप, STEP स्टेप, और गिव द फाइल नेम, तो फाइल किस नाम से बनाई थी, क्लाउड स्टेप STEP। कमांड चल नहीं रही है, सॉरी, STEP स्टेट क्लाउड। मेरी एक टाइप है। तो टाइम स्टेप क्या करता है, ये आपको बताता है आपकी फाइल की इंफॉर्मेशन, कि आपने जो भी फाइल बनाई है वो फाइल कब बनी है, कब एक्सेस हुई है, कब मॉडिफिकेशन है। तो जब भी आप टाइम स्टेप का यूज करते हैं, कि जब भी कोई भी फाइल आप क्रिएट करते हैं, तो हर फाइल के लिए आपका एक होता है टाइम स्टेप। टाइम स्टैम्प, STAMP स्टैम्प। अब टाइम स्टैम्प का कॉन्सेप्ट क्या है, सर टाइम स्टैम्प का बेसिकली जो आपका आउटपुट आता है, इफ यू क्रिएट फाइल इट शो द थ्री इंफॉर्मेशन। ये आपको क्या करता है, थ्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। किसी भी फाइल की इंफॉर्मेशन आपको देखनी है, यानी कि हमने लाइनक्स में तो फाइल बनी हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं फाइल बनी कब थी।
इसमें क्या मॉडिफिकेशंस कब हुई थी, लास्ट मॉडिफिकेशंस कब हुई थी, किसने करी थी। तो ये आपको क्या है, गैदरिंग करनी है, क्योंकि अगर हम इथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी के केस में जाते हैं तो उस समय में क्या है, ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है कि अगर कोई भी फाइल हमारे पास आती है तो उसका एक्चुअल में सोर्स क्या है, कब बनी है, क्या बनी है, कहीं ऐसा ना हो ये अभी 2 दिन पहले ही बनाई है, कितनी साल पुरानी है। सो सिंपल सा है कि अब अगर हम किसी भी फाइल को क्रैक करना चाहते हैं, उसका डेटा देखना चाहते हैं, तो जो फाइल 1 घंटे पहले बनी है वो साइबर सिक्योरिटी वालों के या अटैकर्स के लिए कोई काम की नहीं। अगर यार 1 दिन पहले बनी है, इसके अंदर क्या डेटा होगा। सो बेकार में वो उस फाइल को क्रैक करने में लगा हुआ है, क्रैक करने में लगा हुआ है, और वो फाइल अगर क्रैक हो भी जाती है, पता लगता है अंदर वो ब्लैंक निकले। गॉट इट। या किसी भी इंफॉर्मेशन को मैं करना है, सर यहाँ पे आपका एक्सेस टाइम, मॉडिफिकेशन टाइम्स और चेंज टाइम्स, ये आपको 3 टाइप्स की इंफॉर्मेशन देता है। पहला है एक्सेस, दूसरा है मॉडिफिकेशंस, और तीसरा होता है आपका चेंज। तो देखिए यहां पर मैंने ये कमांड्स यहाँ पे एग्जीक्यूट करी थी। तो यहाँ पे देखिए वो कह रहा है एक्सेस। सो आज की डेट की टाइमिंग आ रही है, सारी तीनों की तीनों टाइमिंग क्या आ रही है, सेम ही आ रही है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ, या मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं एक बार इस क्या करता हूँ, VIM, और लाइक का मैंने यहाँ पे लिखा क्लाउड, और क्लाउड लिखा I4 insert, और WELCOME वेलकम, स्केप :WQ, एंड नाउ अगेन आई एम टाइप द कमांड। अब देखिए वो कह रहा है दोबारा से उसने टाइमिंग क्या कर दी, यहाँ पे चेंज कर दी। तो जो भी आपकी लास्ट मॉडिफिकेशंस होगी फाइल के अंदर, वो इंफॉर्मेशन आपको टाइम स्टैम्प, और ये पूछा जाता है कि अगर मुझे देखना हो कि फाइल्स के अंदर कुछ चेंजेस करे गए हैं, मतलब कब चेंजेस करे गए हैं, या मुझे देखना हो कि फाइल कब क्रिएट हुई है, लास्ट मॉडिफिकेशंस क्या है, लास्ट चेंजेस उसकी क्या है, लास्ट फाइल को कब एक्सेस करा गया है, यानी कि कब उसके अंदर काम करा गया है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन अगर आपको चेक करनी है तो आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लाइक अब मैं यहाँ पे देखता हूँ लाइक कैट, और कैट करने के बाद मैंने अब यहाँ पे टाइप करा लाइक CLOUD क्लाउड। सो कैट कमांड से क्या होता है, वी कैन सी द कंटेंट। मुझे फाइल के अंदर नहीं जाना है, मुझे उसके अंदर कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ मैं फाइल को रीड करना चाहता हूं। सो रीड करने के लिए वी कैन यूज द कमांड कैट। नाउ इंटर। सो देखिए मैंने इसके अंदर लिखा था वेलकम, आई एम जस्ट टाइप द वेलकम। नाउ अगेन आई एम चेक। अब देखिए जैसे ही मैंने करा तो मैंने सिर्फ फाइल को एक्सेस करा था, फाइल को मैंने क्या करा था, एक्सेस करा था, मतलब कि मैंने फाइल को रीड करा है, मैंने उसको अंदर कोई चेंजेस नहीं करी, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करी। अब अगर मैं क्या करता हूं लाइक VIM, और मैंने अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट करा VIM और क्लाउड एंड I4 insert, और मैं यहाँ पे लिख देता हूं हाय स्केप :WQ। नाउ अगेन फिर से देखिए वो उसने सेम टाइमिंग दे दे कि भाई इस बार आपने फाइल को एक्सेस भी करा है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन चेंजेस भी एग्जीक्यूट करी है। सो यहाँ पर ये भी चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई भी फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी लास्ट मॉडिफिकेशंस क्या है, यानी कि उस फाइल को किसी ने ओपन करके कुछ डेटा लिखा है तो वो आपको पता लग जाएगा, या सिर्फ फाइल को उसने रीड करा है, वो इंफॉर्मेशन भी आपको कलेक्ट हो जाएगी। नाउ अगेन क्लियर कमांड्स होती है हमारी सारी की सारी चीजें क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पे क्या आता है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, लाइक कि अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, कोई फाइल क्रिएट करनी है बिकॉज ऑफ नैनो। आप पूछ रहे थे नैनो, तो नैनो करा, नैनो के बाद लाइक का मैंने यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया IM, लाइक का मैंने यहाँ पे दे दिया लाइक का AWS। अब AWS करने के बाद जैसे ही मैं इंटर मारूंगा वो आपसे पूछेगा ये राइट द कंटेंट। मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक का हेलो इंडिया, एंड नाउ कैप्स वाई से ये क्या होगा, सेव होगा। स्केप सॉरी एग्जिट के लिए Ctrl+X एंड देन कैपिटल Y। अब मुझे यहाँ पे देखना है लाइक का कैट NANO सॉरी AWS। एक मिनट कैट
तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप नैनो से बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको फाइल देना है, फाइल के बाद उस फाइल का नैनो, यानी कि आपने नैनो कमांड दी, देन स्लैश AWS1 इंटर। अबे भाई नाना छोड़ो, नैनो आ जाओ, एंड लाइक हेलो इंडिया, देन Ctrl+X, देन कैपिटल Y, देन इंटर। अब यहाँ पे अगर मैं ls कर रहा हूं तो देखिए यहाँ पर ये फाइल नहीं आई है, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले आपको लोकेशन बताई थी टच के टाइम। अब मैंने क्या करा, फाइल से पहले स्लैश लगा दिया, यानी कि अभी ये जो AWS फाइल है ये कहां पर जाके बनी होगी, स्लैश के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि आप खाली वहीं पे जाके टच कमांड से, आप अगर किसी भी चीज से अपनी फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो उस चीज के लिए आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि आपको आपकी लोकेशन परफेक्टली पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर एवरीवन? अब इससे आगे अगर मैंने आपको और भी दो तीन पॉइंट्स बताए थे कि अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फाइल क्रिएट करनी है, सो आप फाइल क्रिएट। अब यहां पर एक और चीज आती है कि फाइल रीडायरेक्शंस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइल रीडायरेक्शंस। तो फाइल रीडायरेक्शन का मतलब है कि इस टर्म्स को ना बेसिकली सब लोग क्या कहते हैं कि फाइल रिडायरेक्शन को, कि अगर आपको फाइल का आउटपुट कहीं और, यानी कि कैट के थ्रू अभी आप क्या कर रहे हैं, फाइल देख रहे हैं, मैंने बोला कि आप कैट के थ्रू कंटेंट भी लिख सकते हो, ये चीज बोला था। सो लाइक कि अगर यहाँ पे आप कैट के थ्रू करना है, तो मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई थी लाइक AWS1 के नाम से, या आप यहाँ पे क्या करें, एक मिनट, Ctrl+X एंड मैंने यहाँ पे लिखा कैट, कैट के बाद आई एम जस्ट टाइप द रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे कोई फाइल का नाम लिखता हूं F1, अब यहाँ पे लिखता हूं मैं हेलो इंडिया, देन अब हेलो इंडिया करने के बाद मुझे क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है, प्रेस द Ctrl+D। नाउ कैट F1। सो यहाँ पे क्या है, हेलो इंडिया। सो कैट के थ्रू भी आपकी फाइल क्रिएट होती है, बट बेसिकली हम इसको यूज नहीं करते हैं। सो इन सारी छोटी छोटी जो कमांड्स है ना, जब भी आप यूट्यूबर्स के पास जाएंगे ना, तो यूट्यूबर्स बेसिकली जो आपको कमांड देखने को मिलेगी वो 99% आपको नैनो मिलेगी। बट जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां पर आपको कमांड्स मिलेगी नैनो और विम, यानी कि जब भी हमें शॉर्ट मैसेज कुछ भी लिखना है, एक या दो लाइन का, तो हम नैनो यूज करते हैं। लेकिन जब हमें एक लार्ज फाइल्स को नोट डाउन करना होता है, उस समय हम या तो VMI का यूज करते हैं या विम का यूज करते हैं। क्लियर? कैट, नैनो, टच और विम के थ्रू मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि विम हम आगे पूरा का पूरा पढ़ेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया 10 स्टेप। अब इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर और भी कुछ अदर चीजें हैं। अब कुछ और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक फाइल मैंने बनाई थी ls करके, आई थिंक सो, क्लाउड के नाम से। मेरे पास यहाँ पे तीन फाइल बनी हुई है, AWS, क्लाउड एंड तीसरी है F1। अब मुझे यहाँ पे एक करना है रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन का मतलब है कि मैं अपना जो आउटपुट है, मैं कुछ काम करना चाहता हूं, बट मेरे बराबर में कोई ऐसा बंदा बैठा है जिसको मैं दिखाना ही नहीं चाहता कि मैं क्या काम कर रहा हूं। गॉट इट द पॉइंट? मैं दिखाना नहीं चाहता मैं क्या काम करना चाह रहा हूं। सो मैं क्या करूंगा, लाइक मैं देखना चाहता हूं कैल, कैल का मतलब होता है कैलेंडर, उसको रिडायरेक्ट करने वाला हूं मैं F1 के अंदर। कैलेंडर, यानी कि मैं कैलेंडर देखना चाहता हूं, लेकिन मैंने कहा पे, किस फाइल के अंदर, F1 के अंदर। मैंने क्या करा, आई एम जस्ट ओपन वन मोर टर्मिनल, login with the same user, SSH RWT root @ and 192.168.1.100। सो मैंने ये दो, एक ही यूजर के दो टर्मिनल्स मैंने ओपन कर लिए यहाँ पे गाइस, आपको प्रॉपर
रीडायरेक्शन का मीनिंग समझाने के लिए। अब मैंने यहाँ पे RED रेड HAT हेड, मेरी एक फाइल थी LS, तो LS करके मैंने यहाँ पे क्या करा, कैट F1। तो आउटपुट आपको देखिए इस फाइल के अंदर दिख रहा है। मैंने अगर यहाँ पे देखा लाइक अ टाइम या कैल 2026 ग्रेटर देन क्लाउड, यानी कि अब आप देखिए यहाँ पे LS क्लाउड करूंगा मैं, एक मिनट, सॉरी कैट फाइल है ना। तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा आउटपुट आपका कहां पे आ रहा है, इस फाइल से, दैट इज कॉल्ड अ रीडायरेक्शन। तो ये रीडायरेक्शन भी अगर मैंने यहाँ पे रीडायरेक्शन करना है, लाइक अगर मैं यहाँ पे कुछ दोबारा से देता हूँ टाइम, तो देखिए अगर मैं खाली टाइम कमांड यहाँ पे चलाता हूं तो मुझे आउटपुट यहीं पे दिखेगा लाइक टाइम या डेट। तो ये आपका टाइम और डेट मुझे शो कर रहा है, बट मैं यहाँ पर नहीं देखना चाहता। मैं देखना चाहता हूँ लाइक डेट, मैं यानी कि डेट देखना चाहता हूं, लेकिन इसका जो आउटपुट है मैं देखना चाहता हूं स्लैश के अंदर मैंने एक AWS1 के नाम से फाइल बनाई थी। तो अब इसका आउटपुट कहां पे जाएगा ना, यू कैन सी द कैट, कैट कमांड से मेरा कंटेंट फाइल ओपन होती है /AWS। दिस इज अनदर इज अ रीडायरेक्शन। तो आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि रीडायरेक्शन क्या होता है। तो ये जो ग्रेटर देन का जो साइन होता है, ये बेसिकली हमारा जो यूज होता है, ये हमारा यूज होता है रीडायरेक्शन के लिए। इज इट क्लियर द एवरीवन? तो आपको डेट रीडायरेक्शन वट एवर कुछ भी आप काम कर रहे हो, वो सारी की सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, रीडायरेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और क्या है कि लाइक कि मेरे पास यहाँ पे अब कुछ काम है, लाइक मेरे पास है, यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे दो फाइल्स हैं, एक AWS की फाइल है, एक क्लाउड है, एक F1 है। नाउ आई एम जस्ट टाइप की VIM, और VIM बेसिकली एडिटर है, कुछ भी मुझे काम करना हो VIM F1 करा, तो ऑलरेडी ये डेटा इसके अंदर है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्केप :Q कर देता हूं, मैं एक नई फाइल बनाता हूं TO, या आप विम के थ्रू भी नई फाइल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ये भी क्या है, ये साथ के साथ आपको एडिटर दे देगा, लाइक LS यहाँ पे F2 के नाम से कोई फाइल नहीं है, VIM F2। सो विम क्या एक एडिटर है, यानी कि आपको अगर एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर कुछ चीज लिखना है तो आप विम का यूज कर सकते हैं, या इफ यू क्रिएट अ न्यू फाइल और देन राइट, तो भी आप विम कमांड का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने VIM करा और F2 करा तो उसने मुझे एडिटर भी दे दिया। I4 इंसर्ट करा, मैंने यहाँ पे लिखा लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मैंने यहाँ पे सपोज करिए 15 लाइंस का कोई डेटा टाइप करा, स्केप :W Q। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूं, मैं यहाँ पे रीडायरेक्ट करना चाहता हूं पर्टिकुलर 15 लाइंस मैंने लिखी हैं, उनमें से कुछ लाइंस में रीडायरेक्ट करना चाहता हूं किसी दूसरी लोकेशन पे। कोई कहता है यहां से यहां तक कॉपी एंड पेस्ट कर दो, सो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, आई एम यूजिंग द कमांड 10 देन -n, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, देन सोर्स फाइल नेम। सो सोर्स फाइल नेम क्या था, F2, और ग्रेटर देन F1। एक मिनट, 10 स्पेस -n, मैंने एक मिनट 10 स्पेस -n F2, 10 हो गया, -n हो गया, 10 कमांड चल नहीं रही है, एक मिनट। मैं यहाँ पे लाइन नंबर्स के लिए क्या सिलेक्ट करते हैं जी, एक मिनट जी। ओके, हेड और टेल होगा। हाँ, तो मैंने क्या करा, हेड कमांड टाइप करी, और कितनी लाइन लेनी है, 5। अब वो कहां से लेनी है, F2 से लेनी है, लेकिन वो जानी कहां पर है, F1 के अंदर। तो लाइक अगेन यहाँ पे चेक करते हैं, लाइक कैट F1, तो देखिए 1 2 3 4 5। तो दूसरी जो कमांड है वो टेल है मेरी,
तो ये टॉप की गई। अब मैं चाहता हूं कि नीचे की 10 लाइंस, नाउ यू कैन सी हेड और टेल वाला ही कॉन्सेप्ट है। तो 7 to 15। तो ये यहाँ पे एक रीडायरेक्शन बहुत ज्यादा यूज होता है। बेसिकली आप क्या काम कर रहे हैं, किस जगह पर काम कर रहे हैं, वो किसी को पता नहीं लगेगा। आप अपना काम कर रहे हैं और उसको डायरेक्टली क्या कर रहे हो, रीडायरेक्ट करते जा रहे हो आपके काम को। सो सिंपल सा है, आपका टास्क भी हो रहा है, आप बात कर रहे हैं और सामने वाले को पता भी नहीं लग रहा कि आप क्या काम कर रहे हो, कहाँ से डेटा उठा रहे हो, कहाँ पे आप पेस्ट कर रहे हो, कहाँ से सोर्स है, क्या डेस्टिनेशन है। तो वो सारी की सारी चीजें भी आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी कि क्या सोर्स है, क्या डेस्टिनेशन है। क्योंकि लिनक्स के अंदर क्या है ना, वो माउस से चलता नहीं है, सिलेक्ट करा, कॉपी एंड देन पेस्ट, कॉपी एंड देन पेस्ट। अब यहाँ पे क्या है, एक और इंटरेस्टिंग कमांड्स यहाँ पे आती है कि अभी तक हमने जो भी एडिटिंग करी है, वो जो हमने सारी की सारी जो भी हमने एडिटिंग करी है, वो सारी की सारी जो एडिटिंग करी है, वो हमने CLI पे करी है। यस या नो? अब आपके पास यहाँ पर एक और एडिटर आता है, जो कि हमारा आता है GUI एडिटर। यानी कि हमारी जो फाइल है वो GUI एडिटर में ओपन होगी। तो अगर GUI एडिटर की अगर हम बात करते हैं, तो एक और चीज मैंने एक और आपको बताया था, एक और स्टेप बताई थी कमांड्स क्रिएट करने की। कोई बताएगा? इको। जब आप डेवऑप्स के अंदर जाएंगे, तो डेवऑप्स के अंदर अगर आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, तो उन्होंने इको का भी यूज करा है। तो आप अपनी जो फाइल है ना, वो इको से भी क्रिएट कर सकते हो। बट उसके अंदर क्या है कि वो एक स्क्रिप्ट फॉर्मेट में चलता है, आपको ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपका वो कंटेंट्स क्या होगा, क्रिएट होगा। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी जो फाइल है वो इको के थ्रू भी एडिट कर सकते हो, यानी कि अपनी इको कमांड्स के थ्रू भी अपनी फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वो आपको देखना है खुद से, इको वाला। हम्म। जब हम टेल में लास्ट 5 लिख सकते हैं तो इसमें 15 to 7 के लिए मैंने 10 डाला था ना। 10 से 6 लेगा। 7 to 15, 10 ही लाइन तो हो गई। 10 ये तो 8 स्पेस, नीचे स्पेस होगा, नीचे स्पेस भी होगा। फिर तो एक ही है। अरे तो स्पेस होगा तो 10। हाँ, 8 7 15 होगी, ये 9 हो गया, 100 का। अरे यहाँ स्पेस होगा पक्का। ये देखो, फाइल को ओपन कर लेते हैं हम। VIM, फाइल का नाम क्या था? F2। तो ये देखो, यहाँ पे ये स्पेस आ रहा है, एक टॉप पे भी स्पेस होगा शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 है। अब हमने लिखा था कितना? 10 लिखा था। 10 लिखा था। यहाँ पे इसने 2 स्पेस लिए हैं, यहाँ पे 2 स्पेस दिखा रहा है। देख रहे हो, ऊपर नहीं दिखा रहा, 5 के बाद बिल्कुल टच में है। यहाँ ये 2 स्पेस आ रहा होगा, देख लेना यार वो। स्केप, कॉलन, क्या क्या, फाइल से बाहर आना है। अब वो तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो, इतना क्लियर है? तो ये कमांड्स हैं जो हमने आज स्टार्ट करी हैं अपनी। इससे आगे मुझे आपको एक और चीज बतानी थी यहाँ पर। आ, हम्म, एक और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब एक और है आपका फाइल एडिटर, मैं खत्म कर रहा हूँ फाइल से रिलेटेड। अब आपको क्या है कि आप लोग इस वाली विंडो पे भी काम कर रहे हो। लाइक कि मुझे अगर ग्राफिकली फाइल क्रिएट करनी हो, तो आपके पास कमांड है Gedit और गिव द फाइल नेम लाइक F6। तो ये आपको क्या ग्राफिकली ओपन करके दे देगा। अब यहाँ पे वही विंडोज वाला Ctrl+C, Ctrl+S सेविंग के लिए वही सब। अब आपको यहाँ पे जो भी टाइप करना है, हेलो एंड देन Ctrl+S। सब आप देखिए कि ये जो मैंने F6 फाइल बनाई है, अगर मैं यहाँ पे PWT करता हूँ, तो स्लैश रूट के अंदर है, LS करता हूँ, F6 कमांड से देखता हूँ, कैट F6, तो ये लिखा आ गया। लेकिन अगर आपको ये चीज ग्राफिकली चेक करनी हो, तो ग्राफिकली चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि गो इन
places computer and go to the slash root. और यहाँ पे देखिए ये रही आपकी F6। तो जितनी भी फाइल बनाई है आप उसको ग्राफिकली भी ओपन कर सकते हो। सो एक आपका जी एडिट भी है, बट जी एडिट आपका जीनोम के लिए यूज होता है, यानी कि ग्राफिक इंटरफेस के लिए होता है, जो कि आपको ग्राफिक यूजर इंटरफेस की तरह क्रिएट करके देगा, जैसे हम अपनी विंडोज के अंदर करते हैं। सो गाइस दिस इज आ पैरामीटर्स की फाइल से रिलेटेड क्या काम करना है, कैसे करना है, सारी चीजें बताइए। सो फाइल रिडायरेक्शन मैंने आपको बताया है, एंड हाउ टू क्रिएट फाइल विद द हेल्प ऑफ टच, विम, नैनो, कैट, जी एडिट। सो इनके थ्रू आप फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे रिडायरेक्शन करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कैलेंडर फाइंड करना है, डेट फाइंड करनी है, टाइम जोन्स करना है, तो वो आप सारी की सारी चीजें हैं। सो ये बेसिक कमांड से आपको डेट देखनी है, आप डेट देख सकते हैं। आपको कैलेंडर देखना है तो किस ईयर का देखना है, तो कैल कमांड है, लाइक आपको देखना है 2000 का, आप यहाँ पे 2000 का देख सकते हैं। आपको लाइक का 1947 का कैलेंडर देखना है, आप 1947 का देख सकते हैं। तो आपको जिस टाइप्स की इंफॉर्मेशन करनी है वो देखना है आपको। अगर लाइक का यहाँ पे देखना है, लाइक का आपको देखना है जैन, या आपको देखना है लाइक का MARCH मार्च 2026। तो एक मिनट भाई, 2026, उसके बाद MARCH मार्च, चलो चल नहीं रही है कमांड। तो यहाँ पे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी गैदरिंग कर सकते हो। तो देखिए, जो आपके डेली रूटीन्स का काम आप विंडोज में करते हो, पहली बात तो लाइनेक्स में आपको वो सारे काम आने चाहिए, क्योंकि आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, सो यही आपके डेली रूटीन्स के काम होंगे, फाइल वगैरह क्रिएट करना, बाकी जो है रिडायरेक्शन वगैरह करना। अब आप कोई डेवलपर्स हो या आपको कोई काम दिया गया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना कि लिनक्स में अगर आपको काम करना है तो वो रिमोट लोकेशन वाला ही करना पड़ेगा। आपके लोकल सिस्टम का कोई भी काम नहीं होगा। आपको फाइल किसी अदर लोकेशन से फैच करनी है, किसी अदर लोकेशन पे रिडायरेक्ट करनी है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है रिमोट लोकेशन होगा। सो सबसे पहले आप अपने सिस्टम्स की सेटिंग्स करिए कि आप अपने सिस्टम्स को रिमोटली एक्सेस करना स्टार्ट करिए। आपको वहां पे जाने की जरूरत ही नहीं है। VMware में आपने मशीन ऑन करके रखी हुई है, रखे हुए, जब भी करना है अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, यूजर डालो। अब मुझे अगर यहाँ पे ICCP यूजर से ही करना है, तो यहाँ पे दो चीज और बता दे रहा हूँ कि अगर मैं अभी रूट यूजर पे हूँ, तो आपकी एक कमांड होती है, अगर PWD करा तो ये अभी प्रेजेंट में डेटा कहाँ पे जाएगा। मुझे अब ICCP यूजर पे जाना है इसी पे, सो वी कैन यूज द SU कमांड, स्विच यूजर और गिव द ICCP नाम, जस्ट कम टू द ICCP। अब मैं अगर काम करूंगा तो ICCP से होगा। इसी कंसोल पर ही यूजर को मैंने क्या कर दिया, स्विच, जैसे आपके पे आता है लॉग ऑफ लॉग इन करना, तो एक ही सिस्टम पे आप मल्टीपल यूजर्स को लोग। अब बट यहां पर क्या है कि अभी आप जब आप काम करोगे तो डेटा कहां पे जाएगा, अभी भी डेटा रूट पे जाएगा, क्योंकि PWD। नाउ एग्जिट करता हूं, और एग्जिट करने के बाद अब मैं अगर यहाँ पे SU-ICCP करता हूं और देन PWD करता हूं, सो अब डेटा आपका ICCP के होम। तो यहाँ पे स्विच यूजर्स करने की दो कमांड्स है, पहले SU यूजर, दूसरा SU-यूजर। सो हाइफन में क्या होगा, यूजर क्या होगा, स्विच होगा विद होम डायरेक्टरी। अदरवाइज क्या होगा, यूजर तो चेंज हो जाएगा जब, लेकिन जब आप उसी पर्टिकुलर यूजर से काम करोगे ना, योर डेटा सेव इन प्रीवियस यूजर प्रोफाइल। तो अगर आप मैं रूट पर हूं तो रूट से मैंने ICCP यूजर पे गया हूं, तो मेरा डेटा ICCP के पे ना जाके रूट पर ही जाएगा। लेकिन इफ आई एम यूजिंग द हाइफन, मैंने अगर हाइफन लगा दिया तो अब डेटा ICCP की होम डायरेक्टरी के अंदर ही एग्जीक्यूट होगा। क्लियर एवरीवन, इनफ फॉर टुडे या कंटिन्यू। चलिए गाइस, थैंक यू। सो फाइल एडिटिंग वाला टॉपिक आज फिनिश हुआ है।